नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th के सब्जेक्ट अर्थशास्त्र के चैप्टर 1। पीछे के वीडियो में हम लोग जाने थे उत्पादन के साधन के बारे में। यानी कि हम लोग जाने थे उत्पादन के साधन 5 होते थे। उसमें से हम लोग भूमि और श्रम के बारे में पूरे अच्छी तरह से आपको हम क्लियर कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन के तृतीय साधन पूंजी के बारे में। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप भूमि और श्रम दोनों को विस्तार से आपको बता दिए हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिए। मात्र 30 सेकंड में दोनों को बता दिए हैं। बहरहाल वो सब पीछे की बात है। आज हम लोग जानेंगे पूंजी किसे कहते हैं। तो देखिए, समान अर्थों में कहा जाए तो या बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो समान अर्थों में कहा जाए तो पूंजी का मतलब होता है, पूंजी का तात्पर्य होता है रुपये, पैसा, धन संबंधित। ठीक ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बोलते रहिए। क्लास यानी कि आप 5 या 7 या 8 मिनट तक आप पूंजी से पूर्ण रूप से आप मुक्त हो जाएंगे। आज के बाद यानी कक्षा 9th में आज के बाद पूंजी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास के साथ मेरे साथ केवल बोलते रहिए। सामान्य अर्थों में कहा जाए तो पूंजी का अर्थ होता है, सामान्य अर्थों में पूंजी का मतलब होता है या सामान्य अर्थों में कहा जाए या तात्पर्य है रुपये, पैसा, धन संबंधित। यानी कि सामान्य अर्थों में पूंजी का मतलब होता है रुपये, पैसा, धन संबंधित। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तुओं को छोड़कर जिससे आय प्राप्त होता है उसे पूंजी कहते हैं। मात्र 30 सेकंड में समान अर्थों में कहा जाए तो भूमि का तात्पर्य होता है, ये पूंजी का तात्पर्य होता है रुपये, पैसा, धन संबंधित। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तुओं को छोड़कर जिससे आय प्राप्त होता है उसे हम पूंजी कहते हैं। और एक इसको अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो पूंजी यानी कि धन का वह हिस्सा या अंश है जो उत्पादन पर पुनः खर्च कर सकते हैं। हम इसको विस्तार से जानेंगे। देखिए, कह रहा है, पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा पूंजी का उदाहरण है, तो लिखिएगा कच्चा माल, बीज, मशीन, कारखाना और मकान। कह रहा है कि पूंजी साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब है। कह रहा है कि साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब होता है रुपया, पैसे अर्थात धन से होता है, धन से लगाया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। यानी कि अर्थशास्त्र में इस पूंजी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लगाया जाता है। कह रहा है अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। जो मनुष्य उत्पादित करता है उसी को क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो धन का वह हिस्सा या धन का वह हिस्सा जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि पुनः करेंगे, जो धन है उसको पुनः उत्पादन के लिए हम लोग पूंजी लगा देंगे, उसी को कहते हैं धन का वह हिस्सा। देखिए यहाँ पर धन का वह हिस्सा जिसका उपयोग पुनः करेंगे उसी को पूंजी कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल कहता है, ये अगर अच्छा अर्थशास्त्री थे, वो प्रोफेसर मार्शल कहता है कि प्रकृति के निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय की प्राप्ति होती है उसे पूंजी कहते हैं। यानी प्रकृति की निःशुल्क वस्तुओं की छोड़कर प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय की प्राप्ति होती है। देखिए, आपको बताए थे भूमि में प्रकृति की वो सारी निःशुल्क वस्तुएं जिससे आय प्राप्त होते हैं उसे भूमि कहते हैं। यानी कि जो कुछ हमें प्रकृति देती है और हम उसको लिए किसी प्रकार के पेमेंट नहीं करते हैं, प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तुओं जिसको हम प्रकृति को किसी प्रकार का पेमेंट नहीं देते हैं उसे हम लोग भूमि कहते हैं। आपको पीछे की वीडियो में बता दिए हैं। यानी कि जो भूमि होता है प्रकृति द्वारा दी गई सारी निःशुल्क वस्तु जिसको हम किसी प्रकार का पेमेंट या राशि नहीं देते हैं उसे भूमि कहते हैं। आपको पीछे बता दिए। लेकिन कह रहा है यहाँ पर देखिए, प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर
यानी कि हम जितने भी ये है, पहाड़ है, जल है, भूमि है, हम किसी प्रकार की ये निःशुल्क होती है। ये सब जितने भी प्रकृति जो निःशुल्क देती है वस्तु, उसको छोड़कर जिससे हमें आय की प्राप्त होती है, उसी को पूंजी कहते हैं। जैसे मशीन लीजिएगा तो हम इसको प्रकृति नहीं देता है, या इसको हम पेमेंट करते हैं, बीज को पेमेंट करते हैं, यानी कच्चा माल है, कारखाना है, प्रकृति हमें निःशुल्क नहीं देती है, यानी कि उस निःशुल्क वस्तु को छोड़कर हम क्या कहेंगे, आय कहेंगे। कह रहा है उत्पादन का सर्वाधिक या गतिशील साधन जो होता है, उत्पादन का जो सर्वाधिक या गतिशील साधन पूंजी होता है। उत्पादन का सर्वाधिक या गतिशील साधन पूंजी कहते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो पूंजी के अभाव के कारण ही गरीबी उत्पन्न होता है। हम लोग जानते हैं कि पूंजी के अभाव के कारण, यानी कि लोगों के पास पूंजी नहीं रहेगा तो वो गरीब कहेंगे। हम जानते हैं कि सर्वाधिक गतिशील कौन साधन है, पूंजी। और सबसे स्थिर साधन, स्थिर गतिशील यानी कि पूर्ण रूप से स्थिर होता है, स्थिर रहता है। पढ़े लैंड इज स्टैटिक्स, यानी कि जो स्थिर होता है वो भूमि होता है। सर्वाधिक गतिशील साधन वो होता है उत्पादन। कह रहा है सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो पूंजी के अभाव के कारण गरीबी होता है। अगर देखिएगा, लोग बोलते हैं कि हमारे पास पूंजी नहीं है, जिस कारण से बिजनेस में अभी असुविधा हो रही है। यानी कि वहाँ पर देखिए, प्रकृति की निःशुल्क वस्तुओं को छोड़कर हम दूसरे बात कर रहे हैं वस्तुओं की। यानी पूंजी का मतलब होता ही है धन, संबंधी, रुपये, पैसा, सामान्य अर्थों में। लेकिन अर्थशास्त्र उसका व्यापक परिभाषा हो जाता है। अर्थशास्त्र में कहता है कि धन का वो हिस्सा या अंश जो उत्पादन पर पुनः खर्च करते हैं, उसे पूंजी कहते हैं। धन का वो अंश या हिस्सा जिसका प्रयोग या उपयोग पुनः उत्पादन के लिए कहते हैं, उसे पूंजी कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल कहता है प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त की जाती है, उसे पूंजी कहते हैं। कैसा लगा ये आप बताइए। आगे की वीडियो तब तक आप लोग देखते रहिए।